हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने मौका दिया, हम आपके चरणों में हैं प्रभु। विनती करते हैं प्रभु, आपका वचन जब हम सीखते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें ताकि प्रभु हम आपके वचन को गहराई से समझ सकें। प्रभु आपने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है, सीखने के लिए मदद करें ताकि प्रभु हम आत्मिक जीवन में और बढ़ते जाएं, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। सब महिमा हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। पिछली बार हमने सीखा था कि किस प्रकार यीशु पाप से अज्ञात था। हमने वो वचन पढ़ा था, दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय का 21 वचन, जिसमें लिखा था कि जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हमने उसमें सीखा था कि कैसे यीशु पाप से अज्ञात था, और उसमें 2 मुख्य बातें हमने सीखी थी कि यीशु अपने जन्म के कारण पवित्र था। एक तरफ जहां हम पूरी दुनिया को देखते हैं, सब मनुष्य जन्म से पापी हैं, क्योंकि सब पापी आदम की संतान हैं, उसके बीज के द्वारा सब आए हैं। इसलिए उस बीज में पाप होने के कारण सब के सब जन्म से पापी हैं। परंतु यीशु मसीह के विषय में हमने सीखा था कि यीशु कुंवारी के द्वारा यीशु इस जगत में आया। वो पापी आदम के बीज से पैदा नहीं हुआ, बल्कि कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ। इसलिए वो जन्म से ही पवित्र है, पाप से अज्ञात है, निष्पाप है। और दूसरी बात हमने देखी थी, हमने सीखी थी कि यीशु ने 33.5 साल के अपने पृथ्वी के जीवन में कोई भी पाप नहीं किया था, कोई भी पाप नहीं किया था, बल्कि पाप से भरी हुई इस दुनिया में, पाप से भरी हुई इस अंधकार से भरी दुनिया में भी वो बिल्कुल निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बना रहा। यीशु जिस काम के लिए इस दुनिया में आया था, किस काम के लिए आया था? वो पापी मानव जाति के लिए मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए इस जगत में आया था। और हम देखते हैं 30 साल की उम्र से उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना शुरू किया। उसने बहुत से बीमारों को अपने जीवन में, सेवकाई के जीवन में बहुत से बीमारों को चंगा किया। और हम देखते हैं बहुत से लंगड़ों को, बहुत से अपंगों को, अंधों को ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मरे हुओं को जिंदा किया। और इतना ही नहीं, उसने बहुत से अचंभे के काम भी किए, स्वर्गीय सिद्धांतों को उसने सिखाया। इस 3.5 साल की उसकी सेवकाई में कोई उस पर हाथ ना लगा सका था, कोई उसको पकड़ ना सका था। लेकिन जब उसने अपने आप को पापी मनुष्य के छुटकारे के लिए दे दिया, जब उसने दे दिया, यानी जब उसे पकड़वाया गया, तो उस पर मुकदमा चलाया गया ताकि उसमें दोष ढूंढा जाए, ताकि उसको मार डाला जाए। उसके अंदर दोष ढूंढने के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया। और हम देखते हैं उस पर राजनीतिक मुकदमा केवल नहीं चलाया गया, बल्कि धार्मिक मुकदमा भी उसके ऊपर चलाया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि धार्मिक मुकदमा कैसे यीशु के ऊपर चलाया गया। उसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। हम कुछ वचन पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें किस रीति से
निर्दोष यीशु में दोष ढूंढने के लिए प्रयास किया गया। सबसे पहले धार्मिक मुकदमा हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 46 से 53 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 46 से 53 तक हम पढ़ेंगे। सब अपनी अपनी बाइबल निकाल लें और पढ़ें। मैं इधर से पढ़ूंगा और आप लोग सुने, अपनी अपनी बाइबल में आप देखते रहें। यूहन्ना 11 अध्याय उसका 46 से 53 तक हम पढ़ेंगे। परंतु उनमें से कुछ ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। इस पर प्रधान याजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाई और कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और ना केवल उस जाति के लिए वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। अतः उसी दिन से वे उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। हाँ, इधर हम क्या देखते हैं? यहूदी महासभा, जो यहूदियों की एक धार्मिक अदालत थी। यहूदियों की धार्मिक अदालत, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी जाति के अंदर ही आए थे, वो यहूदी थे। और जब उन्होंने इस्राएल भर में परमेश्वर के चुने हुए वंश में जब उन्होंने 3.5 साल तक प्रचार किया, तो ये यहूदी महासभा के जितने भी अधिकारी थे, फरीसी थे, महायाजक थे, शास्त्री थे, इन्होंने उसके कामों को देखकर, उसके चमत्कारों को देखकर, उसके उपदेशों को सुनकर उनको खतरा महसूस होने लग गया। क्या खतरा महसूस होने लगा? कि कहीं ऐसा ना हो इसका प्रचार सुनकर लोग इसके पीछे हो लें, क्योंकि बहुत भीड़ उसके पीछे चलती थी। बहुत लोग उसके उपदेश को सुनकर उसके पीछे हो लिए थे। इसलिए यहूदी महासभा, इधर हम पढ़ते हैं उसका 47 वचन से मैं पढ़ता हूं। इस पर महायाजकों ने, ये कब की घटना है? जब यीशु ने लाजर को, जो 4 दिन का मरा हुआ था, कब्र में रखा हुआ था, उस 4 दिन के मरे हुए को जब जिलाया, तब की घटना है। और बहुत से यहूदी जो उधर थे कब्र के पास, उन्होंने, बहुतों ने विश्वास किया, परंतु उनमें कुछ लोग थे जो यहूदी महासभा में गए और उनको जाकर ये बात बताई। तब उन्होंने साजिश रची। क्या साजिश रची? यीशु को मारने की। क्यों? क्योंकि उनको अपनी जो आजादी थी वो खतरे में नजर आई। इसलिए लिखा है, इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यों ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और हमारी जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। यानी उनको क्या चीज खतरे में नजर आ रही है? अपना स्थान और अपनी जाति उनको खतरे में नजर आ रही है। इसलिए उन्होंने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा। और जो कैफा नामक व्यक्ति उस साल का महायाजक था, उस वक्त उसने भविष्यवाणी करी। क्या भविष्यवाणी करी? कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, ये भला है। अनजाने में भविष्यवाणी करी। उसे नहीं मालूम कि वो भविष्यवाणी कर रहा है, परंतु अनजाने में वो उसने भविष्यवाणी करी
कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और ना ये कि सारी जाति नाश हो जाए। यानी सारी जाति नाश होने से बढ़कर क्या ठीक है कि एक मनुष्य सारी जाति के लिए मरे। और ये बात उसने क्यों कही? अनजाने में कही, परंतु वो महायाजक था। महायाजक ये भविष्यवाणी कर रहा है कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और केवल उसी जाति के लिए नहीं, परंतु इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। इसलिए लिखा है उसी दिन से वो उसको मार डालने के लिए षड्यंत्र रचने लग गए। और इसके बाद हम देखते हैं यीशु को बांध कर सबसे पहले हन्ना महायाजक के पास ले जाया गया। सबसे पहले जब यीशु को पकड़ा गया, पकड़ने के बाद उसको हन्ना नामक महायाजक के पास ले गए। यूहन्ना 18 अध्याय उसका 12 से 14 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 अध्याय का 12 से 14 वचन जल्दी से। तब सैनिकों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का ससुर था। यह वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। हाँ, यानी ये सबसे पहले यीशु को किसके पास ले गए? हन्ना महायाजक के पास लेकर गए, जो कैफा महायाजक का ससुर था। और ये वही कैफा था जिसने भविष्यवाणी करी थी कि सारी जाति मरने से अच्छा है, सारे लोगों के मरने से अच्छा है उनके बदले में एक व्यक्ति मरे। और हम देखते हैं यहूदियों की रीति के अनुसार जब मेमना बलिदान किया जाता था तो बलिदान करने से पहले उसे महायाजक के पास लाया जाता था। क्यों महायाजक के पास लाया जाता था? ताकि महायाजक उसकी जांच करे कि वो निर्दोष है या नहीं। यानी महायाजक पास करता था उसको कि ये निर्दोष है और बलि करने के योग्य है। और हम देखते हैं अनजाने में यीशु को महायाजक के पास ले जाया गया है, और महायाजक क्या घोषणा कर रहा है कि ये मरने के योग्य है। यीशु जो पूरी दुनिया के लिए घात होने वाला मेमना था, उसको पहले हन्ना महायाजक के पास इसी काम के लिए ले जाया गया कि वो उसको पास करे कि ये निर्दोष है और वध होने के यानी बलि होने के लायक है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 18 का 19 से 24। यूहन्ना 18 का 19 से 24। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की। मैंने आराधनालयों और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। हाँ। तू मुझसे क्यों पूछता है? हाँ। सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या कहा। जब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई की गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? हन्ना ने उसे बंधे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया। हाँ, इधर हम देखते हैं हन्ना, जब यीशु को हन्ना के पास लाया गया, हन्ना उससे पूछताछ कर रहा है कि जो तू उपदेश देता है उसके बारे में बता, ये कहाँ का है, तेरे चेलों के बारे में बता। यीशु कहता है कि मैंने तो कोई छिपकर कोई बात कही नहीं, मैंने तो खुलेआम प्रचार किया। यहूदियों के जो आराधनालय हैं, मंदिर है, सभाएं होती हैं,
उधर खुलकर मैंने बातें बोली हैं, कोई भी बात मैंने तो गुप्त में बोली ही नहीं, इसलिए तू मुझसे क्यों पूछता है? और हम देखते हैं ये हन्ना उस यीशु में कोई भी दोष ढूंढ नहीं पाया, कोई भी दोष ढूंढ नहीं पाया, इसलिए उसने उसको कैफा महायाजक के पास भेज दिया। और हम देखते हैं जब यीशु कैफा के सामने पेश किया गया तो कैफा ने यीशु के खिलाफ झूठे गवाह ढूंढने चाहे जो उसके खिलाफ झूठी गवाही दें, लेकिन कोई भी नहीं मिला। और जो झूठे गवाह मिले भी, उनकी गवाही आपस में मेल नहीं खाई। और कैफा ने भी अनजाने में यीशु को निर्दोष मेमने के रूप में पास कर दिया कि ये मेमना बलिदान होने के लायक है। उसके लिए आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती 26 अध्याय उसका 57 से 66 तक। मत्ती 26 अध्याय का 57 से लेकर 66 वचन तक हम पढ़ेंगे कैसे कैफा के सामने यीशु को जब पेश किया गया वहां पे क्या बातचीत होती है। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहाँ शास्त्री और पुरनिये इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाहों की खोज में थे। हाँ, झूठे गवाहों की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी ना पाई। अंत में 2 जन आए और कहा, इसने कहा है कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? यह वध होने के योग्य है। कौन पास कर रहा है इस मेमने को वध होने के योग्य? अनजाने में महायाजक पास कर रहा है, क्योंकि यहूदियों की रीति थी कि मेमना वध करने से पहले उसको महायाजक पास करता था। और यहाँ हम देखते हैं पहले हन्ना और फिर कैफा दोनों उसके अंदर कोई दोष ढूंढ नहीं पाए। झूठे गवाह बुलाए गए कि उसके खिलाफ गवाही दें। अंत में 2 जनों ने आकर बोला कि इसने ये बोला था कि मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूं और उसे 3 दिन में बना सकता हूं, यानी ये झूठी गवाही उसके खिलाफ दी। और हम देखते हैं फिर भी जब कोई दोष नहीं पाया, यीशु साफ साफ वहां पे पहले चुप खड़े थे, लेकिन जब महायाजक ने उसको शपथ, परमेश्वर की शपथ दिलाकर जब पूछा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे, तब यीशु ने बोला, और क्या बोला कि तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूं कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को, यानी ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, मनुष्य के शरीर में ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है, उसे सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और क्या बोला कि इसने परमेश्वर की निंदा करी है।
इसलिए अब हमें किसी की गवाही नहीं चाहिए। और उन्होंने फिर जब ये बातें करी तो क्या फैसला किया कि ये वध होने के योग्य है। और जब यहूदी महासभा यीशु में कोई भी दोष ढूंढने में नाकाम रही, महायाजकों के पास उसे ले जाया गया, हन्ना के पास, कैफा के पास, यहूदी महासभा के सामने उसे हाजिर किया गया। परंतु उस धार्मिक अदालत ने यीशु को कोई भी दोषी साबित नहीं कर पाया। उसके अंदर एक भी दोष ढूंढने में वो नाकाम रहे। तब उन्होंने उस पर राजनीतिक मुकदमा चलाने के लिए उसे रोमी साम्राज्य का जो गवर्नर था पोंतियुस पिलातुस, उसके पास उसको पहुंचा दिया। और हम देखते हैं उसके लिए, आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 27 अध्याय का 1 और 2 वचन। मत्ती 27 अध्याय का 1 और 2 वचन। जब भोर हुई हाँ, तो सब प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों ने हाँ, यीशु को मार डालने की सम्मति की। हाँ, उन्होंने उसे बांधा हाँ, और ले जाकर पिलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। हाँ। कोई दोष नहीं पाया गया, कोई भी दोष नहीं मिला। परंतु जब दोष नहीं मिला तो उन्होंने फिर भी उसको मार डालने की सम्मति करी, मार डालने का षड्यंत्र रचा कि किसी ना किसी तरीके से इसको मार डालना है। इसलिए उसको रोमी सरकार के हाथ में सौंप दिया। उस वक्त रोमी साम्राज्य था और रोमी साम्राज्य में जो सम्राट था कैसर, कैसर के द्वारा यहूदिया में पिलातुस को गवर्नर नियुक्त किया गया था। यानी ये राजनीतिक सरकारी अदालत में अब उसको पेश किया गया है। पिलातुस जो गवर्नर है उसके सामने उसको पेश किया गया है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जाए, उसके अंदर कोई न कोई दोष ढूंढा जाए। और हम देखते हैं पिलातुस भी उसके अंदर कोई भी दोष ढूंढ नहीं पाया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 18 अध्याय उसका 28 से 38। यूहन्ना 18 अध्याय 28 से 38 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 18 28 से लेकर। तब वे यीशु को कैफा के पास से किले को ले गए और भोर का समय था, परंतु वे आप किले के भीतर नहीं गए ताकि अशुद्ध ना हो, परंतु फसह खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात का आरोप लगाते हो? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यदि वह कुकर्मी ना होता तो हम उसे तेरे हाथ ना सौंपते। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उसने यह संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। हाँ। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य की गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। हाँ, इधर पिलातुस गवर्नर यीशु में
कोई दोष नहीं ढूंढ पाया। कारण क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि उसके अंदर कोई दोष है ही नहीं। वो निष्पाप है, वो जन्म से निष्पाप है और अपने जीवन भर उसने कोई भी अपराध नहीं किया। मानव जाति में कोई मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने कोई पाप ना किया हो, कोई भी ऐसा नहीं होगा। परंतु यीशु के विषय में हमने पढ़ा है कि उसने कोई पाप नहीं किया। कोई छल की बात कभी उसके मुंह से निकली नहीं। उसके स्वभाव में पाप नहीं था। वो पापियों से अलग था। वो निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र था। इसलिए ना तो यहूदियों की धार्मिक अदालत उसमें कोई दोष ढूंढ पाई, और यहाँ पर हम देखते हैं रोमी सरकार का गवर्नर पिलातुस भी क्या डिक्लेयर कर रहा है अंत में। कहता है मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। और जब पिलातुस ने यीशु में कोई दोष नहीं पाया, तब उसने क्या किया? उसे हेरोदेश के पास भेज दिया। हेरोदेश जो गलील का हाकिम है, उसके पास उसको भेज दिया। आइए हम उसके लिए पढ़ेंगे लूका 23 अध्याय उसका 4 से 7 वचन तक। लूका 23 अध्याय 4 से 7 वचन। यहूदियों की धार्मिक अदालत से पिलातुस के पास, पिलातुस से अब हेरोदेश के पास। तब पिलातुस ने प्रधान याजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहाँ तक सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को भड़काता है। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रियासत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। हाँ, वो यरूशलेम में आया हुआ था। तो यीशु को पिलातुस ने किधर भेज दिया? गलील के हाकिम हेरोदेस के पास भेज दिया। क्योंकि उसको जब यहूदियों ने बोला कि ये गलील से लेकर सारे यहूदिया में उपदेश दे देकर लोगों को उकसाता है, भड़काता है, जब पिलातुस को मालूम पड़ा कि ये गलील का है, तो उसने अपनी जान छुड़ानी चाहिए। क्योंकि यीशु निर्दोष है और एक सरकारी अधिकारी होकर वो उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। इसलिए उसने किया क्या है? उसने हेरोदेस के पास उसको भेज दिया, ताकि हेरोदेस उसमें ढूंढे कि उसमें कोई दोष है या नहीं, और उसे जो भी सजा है वो दे। और हम देखते हैं जब उसे हेरोदेस के पास भेजा गया, हेरोदेस को भी उसके अंदर कोई दोष नहीं मिला। इसलिए हेरोदेस ने भी उसे वापिस पिलातुस के पास भेज दिया। पढ़ेंगे उसके लिए इसके आगे लूका 23 का 8 से 12। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। हाँ। क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था। हाँ। इसलिए कि उसके विषय में सुना था। हाँ। और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्ठों में उड़ाया और भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसे पिलातुस के पास लौटा दिया। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हाँ, देखो, एक यीशु के कारण दुश्मन भी क्या हो रहे हैं? मित्र हो रहे हैं। यीशु के कारण क्या करैक्टर है! यीशु के कारण जो दुश्मन है ना, वो भी आपस में दोस्त हो गए। हेरोदेस को कोई दोष यीशु के अंदर नहीं मिला, इसलिए उसने वापिस उसको पिलातुस के पास भेज दिया। और हम देखते हैं पिलातुस को पहले ही उसके अंदर कोई दोष नहीं मिला था, इसलिए उसने यीशु को फसह के दिन आज़ाद करने के लिए, रिहा करने के लिए, उसको बरी करने के लिए कोशिश करी, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं था और निर्दोष को वो दोषी कैसे ठहराता। इसलिए उसने यहूदियों से क्या कहा
उसका हम पढ़ेंगे यूहन्ना 18 का 39 और 40 वचन। यूहन्ना 18 का 39 और 40 वचन। हेरोदेश यीशु को छोड़ने की मनसा से यहूदियों को क्या कह रहा है? पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। अतः क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। यहाँ हम देखते हैं कि पिलातुस ने यीशु को छोड़ने की मनसा से यहूदियों को बोला कि तुम्हारी ये जो रीति है, उस रीति के हिसाब से फसह के दिन एक अपराधी को छोड़ा जाता था, उसको आजाद किया जाता था, उसकी सजा माफ कर दी जाती थी। तो पिलातुस इधर यीशु को छोड़ने की मनसा से यहूदियों को कह रहा है, क्या यीशु को तुम्हारे लिए फसह पर छोड़ दूं? लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बरअब्बा डाकू को छोड़ दे, लेकिन इसको क्रूस पर चढ़ा दे। और हम देखते हैं पिलातुस ने लास्ट में उसको कोड़े मारने की अनुमति दे दी। कोड़े मारने की अनुमति देने का मतलब इसको मार डालने के योग्य, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है। इसलिए यहूदियों के प्रेशर में आकर पिलातुस ने उसे छोड़ने की मनसा से उसको कोड़े मारने की इजाजत दे दी। लेकिन यहूदियों ने पिलातुस को कैसे डराया? रोमन सम्राट जो कैसर था, उस कैसर का डर पिलातुस को दिखाया। और पिलातुस को जब लगा कि मेरा सिंहासन मेरे हाथ से चला जाएगा, मेरी कुर्सी मेरे हाथ से चली जाएगी, उस लालच में, उस स्वार्थ में उसने अंततः यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी। इसके लिए हम लास्ट में पढ़ेंगे यूहन्ना 19 अध्याय का 1 से हम पढ़ें। 19 अध्याय का 1 से कैसे ये घटना होती है। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो, यह पुरुष। जब प्रधान याजकों और प्यादों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। पिलातुस ने उससे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। इधर देखिए, पिलातुस बार बार कह रहा है कि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। और फिर आगे 7वां 19 का 7। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परंतु यहूदियों ने चिल्ला कर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। हाँ, तू कैसर के प्रति वफादार नहीं है अगर तू इसे छोड़ देगा तो। यानी तू कैसर से बलवा कर रहा है, रोमी सम्राट से तू बलवा कर रहा है, जिसने तुझे गवर्नर बनाया है, तू उस सम्राट के खिलाफ बलवा कर रहा है। यानी देखो कैसे ये यहूदी
पिलातुस जो रोमी गवर्नर है उसको धमकी दे रहे हैं। हाँ, आगे। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, और वहाँ न्याय आसन पर बैठा। यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। हाँ। परंतु वे चिल्लाए, ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। हाँ। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? हाँ। प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। हाँ। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ, इधर हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के द्वारा इस्राएली जाति आई। अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से 12 बेटे, और उनसे हम देखते हैं इस्राएल, जो चुना हुआ वंश, जिनका राजा परमेश्वर था। परंतु आज ये क्या बोल रहे हैं कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। यीशु को पिलातुस ने यहूदियों का राजा कहा। उसे नहीं मालूम कि ये यहूदियों का राजा है। वो तो मजाक में कह रहा है, वो तो उसे चिढ़ाने के लिए कह रहा है, उसका ठट्ठा उड़ाने के लिए ऐसा बोल रहा है। परंतु वास्तव में यीशु कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो वास्तव में इस्राएल का राजा है, जो सारी मानव जाति का राजा है। परंतु यहूदी किस तरीके से उसका इनकार कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। और अंत में हम देखते हैं निर्दोष होते हुए भी यीशु को क्या आज्ञा दे दी गई? क्रूस पर चढ़ाया जाए करके पिलातुस ने हस्ताक्षर कर दिए। हमने देखा सबसे पहले धार्मिक अदालत में उसको पेश किया गया। महायाजक, 2 महायाजक थे उस साल, हन्ना और कैफा। पहले हन्ना के पास ले जाया गया, कोई दोष नहीं मिला। फिर कैफा के पास ले जाया गया, कोई दोष नहीं मिला। यहूदी महासभा उसमें कोई दोष नहीं ढूंढ पाई। झूठे गवाह आए, उनकी भी गवाही आपस में नहीं मिल पाई। जब कुछ नहीं मिला, फिर पिलातुस के पास, सरकार के पास भेजा। और हम देखते हैं पिलातुस ने भी उसके अंदर कोई दोष नहीं पाया। उसने हेरोदेस के पास भेज दिया, जो गलील का हाकिम था, और हम देखते हैं उसने भी उसको वापस कर दिया, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष था नहीं। और लास्ट में यहूदियों के प्रेशर के कारण, क्या प्रेशर था? पिलातुस के को धमकी दी गई कि यदि तू इसे क्रूस पर ना चढ़ाए तो तू कैसर सम्राट के प्रति वफादार नहीं है। और जब पिलातुस ने देखा कि मेरी कुर्सी खतरे में है, तब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आज्ञा दे दी। ये सब वचन हमने क्यों पढ़े? इनसे हमें क्या समझ में आता है? मेरे और आपके लिए एक निर्दोष बलिदान हुआ है। कौन है? निर्दोष और निष्कलंक मेमना, संपूर्ण मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए बलिदान हुआ है। क्यों एक निर्दोष बलिदान हुआ? क्योंकि हम दोषी थे। सारी मानव जाति दोषी है, और इस मानव जाति में एक भी ऐसा नहीं है जो इंसान का दोष अपने ऊपर लेकर उसको छुड़ा सके। एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा धर्मी नहीं है। तब परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य का शरीर लेकर आया। जन्म से पवित्र है, निष्पाप है, पाप से अज्ञात है। अपने जीवन भर उसने कोई दोष नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, और अंत में धार्मिक अदालत उसके अंदर कोई दोष ढूंढ नहीं पाई। और हम देखते हैं उसके बाद सरकार भी उसके अंदर कोई दोष ढूंढ नहीं पाई। लेकिन
फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पहले कोड़े मारे गए, फिर क्रूस पर चढ़ाया गया। दोहरी सजा, एक निर्दोष को दोहरी सजा। पहले कोड़े मारे गए। कोड़े क्यों? क्योंकि मृत्यु के लायक इसके अंदर कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है, इसलिए कोड़े मारे गए ताकि उसको छोड़ दिया जाए। परंतु फिर भी कोड़े मार कर भी उसे क्रूस पर भी टांगा गया। यानी कितना खतरनाक दंड इस निर्दोष मेमने ने अपने ऊपर सहा। क्यों सहा? मैं और आप दोषी थे, मैं और आप दोषी थे। हर एक सुनने वाला जिसके कान में ये आवाज जा रही है, हर एक दोषी, परमेश्वर की नजरों में दोषी। चाहे अपने आप को हम कितना भी धर्मी समझें, परमेश्वर की नजरों में हर एक व्यक्ति दोषी है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हमें जीवन देने के लिए, हमें मृत्यु से छुड़ाने के लिए, हमें पाप की गुलामी से छुटकारा देने के लिए, शैतान के फंदे से आजाद करने के लिए, हमें अंधकार के वश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक मेमना, पवित्र और निर्दोष मेमना बलिदान किया। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, हम अपने जीवनों को जांचें। मैं कौन सी अपनी खूबी लेकर अपने प्रभु के पास आऊं? कौन सी खूबी? हमारे अंदर खूबी नहीं है, बल्कि गुनाहों का वो रिकॉर्ड है जो परमेश्वर के सामने स्पष्ट लिखा हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने उस क्रूस के रास्ते, उस क्रूस के द्वारा वो विधियों का लेख जो हमारे नाम के खिलाफ था, हमारे नाम के आगे लिखा था, वो सामने से हटा दिया, उसको मिटा दिया, उस मेमने के खून से मिटा दिया, ताकि हमें जीवन मिल सके, ताकि हम परमेश्वर की नजरों में निर्दोष ठहर सकें। इसलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, फिर उस पर दंड की आज्ञा नहीं, बल्कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए जो इंतजाम किया प्रभु। हमारा छुटकारा प्रभु किसी भी रीति से हम छूट नहीं सकते थे, हम लायक नहीं थे, हम योग्य नहीं थे कि हम छूट पाते। कोई हमें छुड़ाने वाला नहीं था प्रभु इस धरती पर, लेकिन आपने इस धरती पर आकर मनुष्य का शरीर लेकर हम पापियों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे अधर्मों को उठा लिया। वो सजा, परमेश्वर का वो दंड, परमेश्वर का वो क्रोध जो पाप के ऊपर था, पाप के कारण जो हमारे ऊपर था, हे प्रभु, पाप बनकर, पाप से अज्ञात होते हुए भी पाप बनकर आपने वो अपने ऊपर सह लिया, वो क्रोध अपने ऊपर सह लिया, ताकि हम बच जाएं। पिता, हम आपके प्रेम के लिए, आपके इस बड़े अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन दिनों में आप हमारी समझ खोल दें, हमारी समझ की आंख खोल दें, ज्योतिर्मय कर दें पिता, ताकि प्रभु आपके प्रेम की गहराई को हम समझ सकें, आपके अनुग्रह को हम समझ सकें। प्रभु हमारी मदद कर। सब महिमा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन।